श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। आसपास एक बहुत ही अच्छा माहौल है। दूर दूर सूरज डूब रहा है और आसपास में बहुत ग्रीनरी, हरियाली है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में एक पहाड़ी के ऊपर मैं बैठा हूँ और बराबर नीचे कुछ एक रोड है, वहाँ से कुछ वाहन व्हीकल्स पसार हो रहे हैं। आसपास में बहुत ही एकांत है, आइसोलेट है और यहाँ ज़्यादातर हवाएं ज़्यादा चलती हैं, तो शायद इस वीडियो में हवाओं का आवाज़ सुनाई देगा। हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध के शासन में अनेक ऐसे अग्रणी भिक्षु और भिक्षुणियाँ हो गई। उनमें से जिसके अनुसंधान में आज हम बात करने वाले हैं वो है उपाली। हम उपाली के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से सुत्त पिटक के लिए आनंद को जाना जाता था, उसी तरह उपाली को विनय पिटक में महारथी के रूप में उसे जाना जाता था। मेरे पास एक किताब है जो कि मुझे प्रामाणिक लगती है, क्योंकि उसके अंदर सारे जो भी भगवान बुद्ध के शासन में जितने भी अग्रणी भिक्षु भिक्षुणियाँ हो गई, उनकी जीवनचर्या को बताया है। और इतना ही नहीं, वो जो जितने भी उनका जीवनी है वो किस त्रिपिटक का किस ग्रंथ में से लिया गया है, वो भी अनुसंधान के रूप में इस किताब में बताया है। तो आइए इस किताब के हम पठन करके थोड़ा समझते हैं कि उपाली किस तरह का व्यक्तित्व था। शाक्य कुमारों के सेवक विनय एवं सभा के नायक के रूप में उपाली को जाना जाता था। उपाली का समय काल दिया है ईस्वी सन पूर्व 527। भिक्षु संघ में कोई भी सभासद गोत्र या जाति अथवा उम्र के कारण ज्येष्ठ नहीं माना जाता है। जो भिक्षु संघ होता था, चाहे वो आज का ले या तो पुरातन काल का, भगवान बुद्ध के समय का, तो उसमें जो भिक्षु बनते थे उसको उम्र के हिसाब से या तो वो बड़ा है इस हिसाब से उसे ज्येष्ठ नहीं माना जाता था। जो भिक्षु उपसंपदा के आधार पर उसका आयुष्य नक्की होता था, उसका बड़प्पन नक्की होता था, उसे ज्येष्ठ माना जाता था। वही प्रथम गौरव आदर सत्कार का अधिकारी होता था। जो उपसंपदा जिसने प्राप्त की है, जिसने सबसे पहले प्रबज्ञा ग्रहण की है, उसे ज्येष्ठ माना जाता था। इधर थोड़ा कंट्रोवर्सी, थोड़ा विरोधाभास हम देख सकते हैं आज के समाज में भी और उस काल के समाज में भी। हमेशा हमें अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध के काल में एक चित्त गृहपति था जो कि जिसका अपमान, जिसका अनादर एक भिक्षु के द्वारा किया गया था। और उस समय भगवान बुद्ध ने चित्त गृहपति की माफ़ी मांगने के लिए वो स्थविर को कहा था। तो भगवान बुद्ध का शासन उस काल में भी और आज के समय में भी ज्येष्ठ भिक्षु को उपसंपदा कभी ली है, उसी के आधार पर उसे ज्येष्ठ माना जाता था। इसी बात को ध्यान में रखकर प्रवज्ञा के समय आनंद आदि शाक्य तरुणों ने उपाली को ही प्रथम दीक्षा देने की भगवान से प्रार्थना की थी, ताकि वे सभी उपाली को अभिवादन कर सके।
क्योंकि उपाली था एक नाय का लड़का था और बाकी के जो 6 लोग थे, आनंद था, अनिरुद्ध था, देवदत्त था, बद्दीय, भृगु इत्यादि जैसे जो राजकुमार थे, वो 6 लोग की ये सेवा हमेशा करता था उपाली। तो ये जो 6 राजकुमार है उसके मन में एक बड़ा ही एक भलाई का और बड़ा ही अच्छा भाव जागता है कि हमारी हमेशा उपाली ने सेवा की है, हमेशा उसने हमारा ध्यान रखा है, तो अगर वो प्रथम प्रबज्ञा ग्रहण करता है तो हमें उसकी वंदना करेंगे हम उसकी, और इस तरह से हम उसको आदर सत्कार देंगे और हमसे वो ज्येष्ठ कहलाएगा, ताकि वो अभिवादन कर सके, जिससे शाक्य वंश में पैदा होने का उसका अभिमान नष्ट हो जाए। क्योंकि वो 6 लोग राजकुमार थे तो उसके मन में हो सकता है, स्वाभाविक है कि उसे अभिमान होगा, तो अभिमान पैदा ना हो, इसीलिए वो उपाली को सर्वप्रथम प्रबज्ञा लेने के लिए भगवान बुद्ध को निवेदन करते हैं। उपाली कपिलवस्तु में एक नाई के परिवार में जन्मे थे। जैसा मैंने कहा, तारुण्य में वो प्रवेश करके उपरांत वे शाक्य तरुणों की सेवा करते थे। जिस समय अनिरुद्ध और उनके साथी गृह त्याग का संकल्प करके प्रवर्जित होने के लिए अनुपिया रवाना हुए, तो उनके सेवक के तौर पर उपाली भी उनके पीछे पीछे निकल पड़े थे। जो उपाली था वो भी ये 6 राजकुमारों के पीछे पीछे निकल पड़ा था। और आपको एक बात बताऊं कि जब भी भगवान बुद्ध कपिलवस्तु में पधारे और उन्होंने अपने बेटे राहुल को प्रबज्ञा दिया, तो सारे कपिलवस्तु, श्रावस्ती, राजगिरी सब जगह बहुत ही उहापो, बहुत ही हलचल मच गई थी। लोग विचलित हो गए थे राहुल की प्रबज्ञा को लेकर। तो उसी के बाद ये जो 6 राजकुमार थे वो अनुपिया की तरफ रवाना हो गए, जहाँ भगवान बुद्ध विचरण करते थे। उसके साथ साथ उसके पीछे उपाली भी था। तो कुमारों के पीछे चले जाने पर उपाली ने कीमती जेवरों की गट्ठी हाथ में ले ली और सोचा, जो 6 राजकुमार प्रबज्ञा लेने वाले थे, उपाली प्रबज्ञा लेने वाला नहीं था। तो 6 राजकुमारों ने उपाली को अपने जितने भी आभूषण थे, गहने थे, वो देकर उसे वापस भेज दिया कि तुम चले जाओ ये सब गहने लेकर। पहले तो उपाली ने उनकी बात का स्वीकार कर लिया और उपाली उसके जो आभूषण थे, गहने थे, वो लेकर चला गया। थोड़े दूर जाकर उसके मन में एक विचार आता है कि मैं घर पर जाऊंगा तो ये जो शाक्य लोग हैं वो बड़े ही चंड स्वभाव के होते हैं, और उसको अगर शंका संशय हो जाता है कि मैंने राजकुमारों के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया है, उसका षड्यंत्र किया है, उसके गहनों की चोरी कर ली है, तो हो सकता है कि शाक्य कुमार है वो मुझे मार दे, मेरी हत्या कर दे या मुझे कड़ी सजा दे। इस तरह से डर के मारा जो उपाली था, जो आभूषण की जो गठरी दी थी 6 राजकुमारों ने, उसको एक झाड़ के ऊपर टांग देता है और बराबर वापस मुड़ जाता है। वे उपाली 6 राजकुमारों के पास आकर वो भी दीक्षा ग्रहण करने के लिए भगवान बुद्ध को निवेदन करता है। शुरू के दिनों में उपाली भगवान बुद्ध के पास ही ध्यान भावना का अभ्यास करते रहे। इसके पश्चात अधिक योगाभ्यास करने के हेतु जंगल में जाने की भगवान से उसने आज्ञा मांगी, लेकिन भगवान बुद्ध ने उसे ना कहा था। अगर उपाली जंगल में निवास करने चला जाएगा तो वो सिर्फ ध्यान साधना में ही रत हो जाएगा। समाज में रहते ध्यान साधना के साथ साथ धम्म का ज्ञान भी प्राप्त कर सकेगा। इस तरह का सोचकर भगवान बुद्ध ने
उनको उपाली को जाने की अनुज्ञा नहीं दी। बाद में स्वयं भगवान बुद्ध ने ही उन्हें सारे विनय पढ़ाए। भगवान बुद्ध के साथ रहते हुए उपाली ने सारे विनय का अध्ययन किया। उपाली विनय के संबंध में इतने तो पारंगत हो गए थे कि संघ उन्हें विनय के लिए प्रामाणिक मानने लगा था। विनय के शिखर पर पहुंच गए थे। कोई विवाद होता था, उसका वो निराकरण लाते थे और भगवान बुद्ध उनकी प्रशंसा करते थे। भिक्षु अर्जुन वैशाली के रहने वाले थे। उनके दायकों में जमीन को लेकर मतभेद था। अर्जुन ने मध्यस्थ हो उनका बंटवारा कर दिया था। उनके बंटवारे से एक पक्ष नाखुश था। अर्जुन को दोषी ठहराकर वह आनंद के पास शिकायत लेकर जाते हैं। फैसले के लिए वह मामला उपाली के सामने उपस्थित किया गया। परीक्षा करने के बाद उन्होंने अर्जुन के पक्ष में निर्णय दिया, जो कि भगवान बुद्ध के लिए बड़ा ही प्रशंसनीय था। एक समय भगवान बुद्ध जेतवन श्रावस्ती में विहार करते थे। आयुष्मान उपाली उनके पास जाकर अभिवादन करके एक और बैठ गए। उन्होंने विनय के संबंध में भगवान से कई प्रश्न पूछे थे। बनते कितने अंगों से संबंधित भिक्षु को जीवन भर किसी अन्य भिक्षु के आश्रय में रहना चाहिए? मानी कोई भिक्षु बनता है तो कितने समय तक उसे अपने गुरु की निश्रा में रहना चाहिए? भगवान कहते हैं, जो उपोषित नहीं जानता हो, जो उपोषित कर्म न जानता हो, प्रातिमोक्ष और उसका उद्देश्य नहीं जानता हो, और जिसकी उपसंपदा को पूर्ण 5 वर्ष ना हुए हो, ऐसे भिक्षु को किसी दूसरे के आश्रय से रहना चाहिए। अर्थात उपसंपदा हुए 5 साल नहीं हुआ हो तो उसे किसी स्थविर भिक्षु के निश्रा में रहना चाहिए। इसी प्रकार अपराधी भिक्षु को दंडित करने के संबंध में भगवान से पूछते हैं कि बनते कितने अंगों से संबंधित भिक्षु को दंड देना चाहिए? भगवान कहते हैं, प्रतिपादन करते हैं, जो निर्लज्ज है, जो मूर्ख हैं, जो अपने कर्तव्य से पतित होता है, जो मिथ्या दृष्टि वाला है, ऐसे भिक्षु को दंडित करना चाहिए। परंपरा के अनुसार संघ के नियम उपाली से खास संबंध रखते हैं। भगवान बुद्ध ने कैसे भिक्षु को दंडित करना चाहिए, इस तरह का उन्होंने कहा कि जो निर्लज्ज होता है, जो लज्जा रहित होता है, जिसे शर्म नहीं आती, जो मूर्ख होता है, जो अपने कर्तव्य से पतित होता है, उसका जो कर्तव्य है, उसकी फर्ज है, उसे अदा नहीं करता है, ऐसा मिथ्या दृष्टि अर्थात जो इतर धर्म की दृष्टियों को मान्यता देता है, ऐसे भिक्षु को दंडित करना चाहिए। परंपरा के अनुसार संघ के नियम उपाली से खास संबंध रखते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण पाए जाते हैं जब उपाली विनय विधान को लेकर प्रश्न करते हैं, उनमें संबोधन करते हैं तथा नए नियमों का विचार करते थे। आगे कहा गया कि किसी अपराधी भिक्षु को दंडित करने पर वे इसका बहुत ख्याल करते थे कि उनके निर्णय के कारण संघ में असंतोष पैदा ना हो, असंतोष ना फैले। समय समय पर वे भगवान से विनय के नीति नियमों पर परामर्श करते थे। आगे कहा जाता है कि भगवान के जीवन काल में भी भिक्षु लोग उपाली के पास विनय सीखने के लिए पहुंचते थे। भगवान के जीवन काल में ही उन्होंने विनय परंपरा की रक्षा के लिए विनय समझाने वाले विनयधरों को सुविधा के लिए कुछ सुझाव दिए थे। विनय की परंपरा कायम रखने के हेतु उपाली ने दासक को अपना शिष्य बनाया था।
दासक नाम का स्थविर था, उसे अपना शिष्य बनाया था। दासक वैशाली का एक ब्राह्मण था। प्रथम बार उसके साथ उपाली की मुलाकात बालूका राम में हुई थी। उसने उपाली के साथ खूब चर्चा की और अंत में अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हीं के पास दीक्षित हुआ। दासक स्थविर ने उस समय का सारा त्रिपिटक सीख लिया। बाद में उसने शौनक को प्रवर्जित किया। शौनक को प्रवर्जित करके उसको विनय का अपना शिष्य बनाया। उपाली के देहांत के पश्चात दासक विनयधरों में प्रमुख माने जाते थे। उनके 1000 क्षीणाश्रव त्रिपिटकधारी शिष्यों में शौनक स्थविर प्रधान थे। उपाली के बाद दासक और दासक के बाद शौनक। शौनक के भी कई शिष्य थे, क्षीणाश्रव थे। क्षीणाश्रव अर्थात अरहंत पद को जो प्राप्त कर चुके थे। उनके शिष्यों में सिग्गव, सिग्गव के शिष्य अशुकोगुण, मोगलीपुत्र तिष्य। मोगलीपुत्र तिष्य के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो शायद 3रे या 4थे संगायन में उन्होंने अध्यक्ष पद उन्होंने संभाला था और सम्राट अशोक ने भी उसका सहारा लिया था। इस प्रकार विनय की परंपरा सीधी उपाली से चली आ रही है। तथागत के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगिरी की प्रथम संगति में जो स्थान आनंद को धर्म के संबंध में प्राप्त हुआ, वही स्थान विनय के संबंध में उपाली को प्राप्त हुआ था। विनय को लेकर महाकाश्यप द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उन्होंने उत्तर दिया था। अंधेरा धीरे धीरे गिर रहा है, लेकिन थोड़ा सा ही बाकी है, तो हम पूर्ण करते हैं। मगध का राजवंश पिता की हत्या कर राजगिद्दी प्राप्त करने में ख्याति प्राप्त है। जो मगध देश का हम जानते हैं कि बिंबिसार जो था वो मगध देश का राजा था और उसकी हत्या अजात शत्रु ने कर दी थी। अपने पिता राजा बिंबिसार को मारकर राजा बना था वो। उसके बाद वह प्रथम बार भगवान से भेंट करने गया था। भिक्षुओं की परिषद से घिरे महाकारुणिक भगवान को देखकर उसने सोचा कि जो उसका पुत्र उदयी था उसी प्रकार शांत स्वभाव का होता, किससे प्रकार भगवान बुद्ध की तरह, तो कितना अच्छा होता था। क्योंकि अजात शत्रु को डर था कि शायद हो सकता है कि मैंने अर्थात अजात शत्रु ने बिंबिसार उसके पिता की हत्या कर दी थी, तो उसी प्रकार उदयी उसका पुत्र भी उसकी हत्या ना कर दे। लेकिन उसका जो शंका था वो सच्ची साबित होता है। उसका पुत्र उदयी भी उसी के समान उसके पिता की अर्थात अजात शत्रु की हत्या कर देता है। ये बात बहुत समझने जैसी है कि बिंबिसार की हत्या अजात शत्रु कर देता है। उसका पुत्र अजात शत्रु का पुत्र अजात शत्रु की हत्या कर देता है और वो अजात शत्रु के स्थान पर राजगिद्दी पर बैठ जाता है। राजा का भय साकार हुआ। उदय ने अजात शत्रु की हत्या कर दी और स्वयं मगध का राजा बन गया। महामती उपाली का देहांत उदय के राज्य काल में 6ठे साल में हुआ। उदय के काल में ही जो उपाली था उसका देहांत हो गया था। उदय के 16 वर्ष राज्य करने के बाद उसका पुत्र अनिरुद्धक उसे मारकर मगध का शासन बन गया। यानी अनिरुद्धक ने उसके पिता उदय को मारकर वो शासक बन गया। और जो अनिरुद्धक था उसकी हत्या उसके ही पुत्र मुंडक द्वारा हो गई और मुंडक उसके स्थान पर राजा बन बैठा। मुंडक की हत्या नागदासक ने कर दी और उसने कार्यभार संभाल लिया। इसके उपरांत जनता ने विद्रोह किया और नागदासक को मगध की गद्दी से हटाकर
सुसुनाथ को गद्दी पर बिठाया। नागदास के साथ ही पितृघातक वंश का अंत हुआ। यहाँ समझने जैसी बात यह है कि भगवान बुद्ध ने धम्मपद की गाथा में कहा है कि ना ही वैरे न वैरानी समन्तीध कुदाचनम। किस तरह से बिंबिसार की हत्या अजात शत्रु ने कर दी। अजात शत्रु की हत्या उसके ही बेटे उदाई ने कर दी। उदाई की हत्या अनिरुद्धक ने कर दी। अनिरुद्धक की हत्या नागदासक ने कर दी। और नागदासक को सब लोगों ने इकट्ठा होकर राजगद्दी पर से उतार दिया। मगध के 3 राजाओं का शासन देखने का सौभाग्य उपाली को प्राप्त हुआ था। इसी से प्रतीत होता है कि उसकी उम्र काफ़ी लंबी थी। आनंद लगभग 120 तक जिए थे। आनंद लगभग 120 साल तक जिए थे। इससे वह अनुमान किया जाता है कि उपाली 150 वर्ष की उम्र तक जीवित रहे होंगे। तो इस तरह का हमने जो विनय धरों में अग्रथ हैं, विनय में अग्र को जिसको उपाधि दी थी भगवान ने, उसका जीवन हमने देखा तो चारों तरफ बड़ा ही अंधेरा छा गया है और सूरज डूब गया है। तो इसी के साथ ही मैं अपना धम्मवाणी का समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, सब हमारे पुण्य कर्म में भागीदार बने। साधु साधु साधु। Will of Dhamma is dedicated to pay back to society.